आप सभी को मेरा प्रणाम और सभी को आशीर्वाद भी। आप वीडियो में एक हाथ की फ़ोटो देख रहे हैं। ये मेरा दायां हाथ है और हाथ के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा तिल है जो चमत्कारिक है। लोग इसे भगवान का हाथ भी कहते हैं। जो कुछ साल पहले अचानक से यह तिल मेरे हाथ पे आया था। भगवान के हाथ के आशीर्वाद से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचाई है, उन्हें जीवनदान दिया है। जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनकी हालत नाजुक थी, ज़िंदगी और मौत के बीच वे लोग झूल रहे थे और उसके साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से दुख दूर किया है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई है, उनकी मनोकामना भी इस हाथ के आशीर्वाद से पूरी हुई है। आज इस वीडियो में मैं आपको उस घटना का अनुभव बता रहा हूँ। इसी घटना से पता चला था जो तिल अचानक से मेरे हाथ पे आया था, जिसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था, मगर ऐसी घटना हुई जो मुझे और सोच में डाल गई। मगर इसी घटना से भगवान के हाथ का चमत्कार पता चला था। दरअसल वो घटना इस प्रकार थी। मेरे दूर के एक रिश्तेदार लड़के ने जहर खाया था, यानी पॉइज़न खाया था, और वो हॉस्पिटल में एडमिट था पिछले 3-4 दिनों से। पता चला था कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, मात्र कुछ घंटों का वो साथी है, ऐसा पता चला था। तो मेरी माँ ने मुझे उसे मिलने को कहा, मतलब उसे मिल के आ जाओ, ऐसा मेरी माँ ने मुझे कहा। तो मैं उस सिटी गया जिस सिटी में वो हॉस्पिटल था, जिस हॉस्पिटल में वो लड़का एडमिट था। उस लड़के के पास मैं गया। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार वहाँ पे पहले से ही थे और उस लड़के को देखने आए थे। उसमें एक मैं भी था। उसके माता पिता का रो रो के बुरा हाल था। उस लड़के की हालत बहुत बुरी थी। मैं धीरे से उस लड़के के बेड के पास गया, एक टक उसे देखते रह गया, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने किसी को भी इस हालत में नहीं देखा था। मेरे दोनों हाथ मेरे जेब में थे, मगर उस समय कुछ अजीब सा होने लगा। मेरा दायां तिल वाला हाथ अपने आप ही उठने की कोशिश कर रहा था, जैसे मानो यह हाथ उस लड़के को आशीर्वाद देना चाहता हो। मैं मेरे हाथ को दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेरे रिश्तेदार थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर जैसा होता है मैंने वैसे होने दिया। मेरे सीने से चिपकते हुए और सबकी नज़र से बचते हुए भगवान के हाथ ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया। सच में ये क्या हो रहा है, मेरे समझ से परे था। मैं थोड़ी देर तक वहाँ रुका, उसके बाद मैं घर के लिए निकल गया। लेकिन मेरे सामने सवाल जैसे का वैसे ही था। जो हॉस्पिटल में हुआ वो क्या था? पूरी रात उसी सोच में निकल गई, मगर कुछ भी आंसर मिला नहीं। दूसरा दिन निकल गया और दिन के करीब 10-11 का समय हुआ था। तभी घर में एक फ़ोन आया और उस फ़ोन से पता चला कि उस लड़के की तबीयत अभी ठीक है। जिस लड़के ने जहर खाया था, पॉइज़न खाया था, उस लड़के की तबीयत अभी ठीक है। डॉक्टर ने उसे खतरे से बाहर बताया है। ये सुन के मैं हैरान हो गया। मैं तुरंत अपने हाथ की तरफ देखा और उस हाथ को सीने से लगाया। मेरे दिमाग में एक ही बात आई और मेरे उस सवाल का जवाब भी मिल गया कि मेरा दायां हाथ आशीर्वाद देने के लिए क्यों उठ रहा था। मुझे पता है, जब मैं वहाँ गया था तो लड़का अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तो मेरा वहाँ जाना, आशीर्वाद देना और दूसरे दिन उस लड़के की अच्छे होने की खबर आना, ये सब कुछ चमत्कारिक था। एकदम चमत्कारिक लग रहा था। फिर उस समय मुझे लगा, जो तिल मेरे हाथ पे अचानक से आया था, उस तिल में कुछ तो शक्ति है। तब से लेकर आज तक जब भी मुझे किसी भी सोर्स से पता चलता है कि किसी की हालत नाजुक है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, या फिर कोई एम्बुलेंस पास से भी टू टू करके गुज़रती है, तो भगवान का हाथ अपने आप ही तुरंत उठ जाता है और आशीर्वाद देता है। अब आशीर्वाद देना ही ज़िंदगी बन गई है।
तो इससे मेरे दिल को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अगर आपके आसपास किसी एक्सीडेंट से किसी की हालत नाजुक है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, तो भगवान के हाथ के आशीर्वाद के लिए संपर्क ज़रूर करें। क्या पता किसी को जीवन दान मिल जाए, उसकी लाइफ बच जाए। या फिर आपकी ज़िंदगी दुख से भरी है, आप खुशियाँ चाहते हैं, अपनी तकदीर संवारनी चाहते हैं, तो भी एक बात थोड़ी समझ लीजिए, आप बस ज़िंदगी बचाने को भगवान के आशीर्वाद के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। बस नॉर्मल आशीर्वाद को यानी ज़िंदगी के दुख दूर करने के लिए, खुशियाँ या मनोकामना पूरी करने हेतु मैसेज ना करें, क्योंकि हर दिन हज़ारों मैसेज आते हैं और सबसे पहले ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बस नॉर्मल आशीर्वाद यानी ज़िंदगी के दुख दूर करने हेतु या खुशियाँ मनोकामना पूरी करने को या अपने परिवार के सुख शांति के लिए आशीर्वाद चाहते हैं, तो आगे कुछ दिनों में इसके लिए एक अलग से सुविधा बनाई जाएगी। एक इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए, भगवान के हाथ ने जिसे भी आशीर्वाद दिया है, उसे ट्विटर पे एक ट्विटर अकाउंट बना के लिखा है। बस बात यही है कि किसी घटना को लिखा है तो किसी घटना को नहीं लिखा है। आप इसे सबूत के तौर पर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कहीं भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है, क्योंकि मेरा चेहरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है ये भगवान का तिल वाला हाथ है। मगर कुछ दिनों में मैं अपना चेहरा ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी और भी भगवान के हाथ के वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि भगवान का हाथ क्या है और उसका चमत्कार क्या है और कैसे काम करता है। धन्यवाद।